उत्तराखंड के काशीपुर में एक युवा किसान द्वारा आत्महत्या किया जाना धामी सरकार की निर्दयी, संवेदनहीन और किसान विरोधी व्यवस्था का सबसे भयावह प्रमाण है। ये केवल आत्महत्या नहीं है, बल्कि पुलिस प्रशासन की प्रताड़ना और सत्ता के अहंकार द्वारा एक मजबूत किसान की हत्या है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आज कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कितना लाचार, मजबूत और बेबस रहा होगा वो जवान किसान, जिसके सामने पुलिस ने न्याय के सारे दरवाजे बंद कर दिए। कितना उत्पीड़न, कितनी प्रताड़ना और कितना मानसिक आतंक झेलना पड़ा होगा कि उसे अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। आर्य ने कहा कि इस घटना से एक पूरा परिवार उजड़ गया, घर का चिराग बुझ गया, मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया और एक सुहागन की मांग उजड़ गई। ये सिर्फ एक किसान की मौत नहीं है, बल्कि धामी सरकार की अमानवीय नीतियों का परिणाम है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा केवल चौकी प्रभारी समेत कुछ पुलिस कर्मियों को निलंबित कर देना इस जघन्य अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश है। ये कार्यवाही पूरी तरह नाकाफी है। यशपाल आर्य ने मांग की इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए, दोषी पुलिस अधिकारियों पर हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज हो, मृतक किसान के परिवार को तत्काल 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, किसान उत्पीड़न में लिप्त अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। आर्य ने कहा कि धामी सरकार में किसान सुरक्षित नहीं है, न्याय की कोई गारंटी नहीं है और पुलिस सत्ता के इशारों पर निर्दोषों को कुचलने का काम कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस इस किसान के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी और दोषियों को बेनकाब करके रहेगी। देखिए, व्यवस्था के नैतिक पतन का जीवंत प्रमाण है और जिस तरह से नौजवान युवा किसान ने आत्महत्या करने से पहले जो उन्होंने अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को साझा किया है और उन्हें साफ तौर से कहा है कि उधमसिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी से लेकर थाना इंचार्ज ने मेरी फरियाद नहीं सुनी और वह लोग, पूरा प्रशासन व पुलिस प्रशासन जो माफिया थे, जिन्होंने लगातार उसको प्रताड़ित करने का काम किया, वह सारे वो माफियाओं के साथ पुलिस प्रशासन का पूरा सपोर्ट था, सहयोग था, जिसकी वजह से मुझे बेबस होकर आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये स्पष्ट है कि एक गठजोड़ बन चुका है और जो पुलिस की जो जिम्मेदारी है, जो उनका दायित्व है, उससे हटकर वो भूमाफियाओं के, शराब माफियाओं के हाथों में खेल रहे हैं। एक गठजोड़, नापाक गठजोड़ बन चुका है और निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आज हमारे नेता प्रतिपक्ष काशीपुर जा रहे हैं, हमारे माननीय विधायक वहाँ जा रहे हैं और कल मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद जी भी निश्चित रूप से वहाँ पहुँचेंगे और पूरा परिवार, कांग्रेस परिवार, उस युवा नौजवान जिसने आत्महत्या कर ली है उनके साथ है, मजबूती के साथ है और हमें भरोसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसकी मजिस्ट्रेट जांच होगी, तो ये लीपापोती है और ये सरकार अपने अधिकारियों को अपने बचाना चाहती है और उनको, लेकिन सच सामने है, सबके सामने है कि एसएसपी का इन्वॉल्वमेंट और वहाँ के थाना इंचार्ज का इसमें सम्मिलित होना ये जाहिर करता है कि हत्या की वजह क्या रही है, आत्महत्या की वजह क्या रही है और कितना उसको प्रताड़ित किया गया, कितना उसके साथ ज्यादतियाँ की गई, आखिर मजबूर होकर उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो निश्चित रूप से सरकार अपने अधिकारियों को बचाना चाहती है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। सर, इन्हीं मामलों के बीच